जय माता दी साथियों। तो साथियों, शक्ति सीरीज का तीसरा क्लास है, जिसमें दूसरे क्लास में हम लोगों ने भाग 1 को देखा था और पहले क्लास में भाग 22 के बारे में चर्चा किया था। तो साथियों, आज भाग 2 है और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। तो यहाँ पे हम लोग आज नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे और समय बचता है तो अनुच्छेद देखेंगे, नहीं तो कल अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं। नागरिकता, सबसे पहली बात, नागरिकता यह भाग 2 में है। भाग 2 में नागरिकता है, ठीक। नागरिकता, यहाँ आप नागरिकता देख रहे हैं। इस नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ अधिकार देता है, जिसके आधार पर वह यह साबित कर सकता है कि वह उस देश का निवासी है। इसी अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिएगा नागरिकता, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं नागरिकता का। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ अधिकार देता है उस अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ अधिकार देता है, उस अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं, ठीक। यहाँ ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, नागरिकता जो है, भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। एक पॉइंट और लिखिएगा, भारत का जो नागरिकता है, भारत में एक हरी नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। यहाँ एक हरी से तात्पर्य यह है कि हम भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। भारत में एक हरी नागरिकता है, यानी हम भारत के नागरिक हैं और निवासी राज्य के हैं, जबकि नागरिक भारत के हैं, ठीक। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। यानी नागरिकता पर जो पहली बार नागरिकता की बात कही गई थी वो अरस्तू के द्वारा कहा गया था, ठीक। यानी नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। यहाँ एक और पॉइंट लिखिएगा, भारतीय नागरिकता नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है।
यानी जो भारतीय नागरिकता है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक, एक पॉइंट और लिखिए कि भारतीय नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। भारतीय नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है और भारतीय नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ था वह 1986 में किया गया था। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि नागरिकता क्या है और इस पर चर्चा किया। तो साथियों आगे देखते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और नोट कीजिएगा। पॉइंट यहाँ यह है कि नागरिक होने पर ही पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिक होने पर ही पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर कोई भारत में आता है और गैर कानूनी तरह से आधार कार्ड पैन कार्ड और बनवा लेता है और बोलता है कि हम यहाँ के मूल निवासी नागरिक है, तो उसको इस आधार पर नागरिक नहीं समझा जाएगा। हमारा आपका जो आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ का नागरिक है। ये बात क्लियर सुप्रीम कोर्ट भी बोले हुआ है कि आधार कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ का नागरिक है। तो साथियों नागरिकता पे हम लोगों ने चर्चा किया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसका जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, तो उस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा लगे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।